तो गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल हमने एक मैप बताया था तुम लोगों को, गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र का जो टॉपिक है हमने बताया था, यहाँ से तुम लोगों को बताना है। तो हम लोगों का जो टॉपिक है गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना है। तो देखो बेटा कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। सबसे पहले गोलीय अवतल पृष्ठ बनाओ। देखो फिगर देखो मेन है, फिगर अच्छे से समझना कैसे हम बना रहे हैं, ध्यान से देखते जाना। तो देखो कोई हमारा ये अवतल पृष्ठ, कैसा पृष्ठ है? गोलीय अवतल पृष्ठ, ठीक है। ये हमारी मुख्य अक्ष मान लो, ठीक। आगे बात करते हैं, यहाँ पर इसका कहीं क्या है, प्रकाशिक केंद्र सी है, और ये मान लो तुम्हारा पी है, ध्रुव, जहां से क्या ज्ञात करना है, ये वक्रता केंद्र मान लो, ठीक है। अब क्या है, पी और सी के बीच की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या होती है, आर हो गया। यहां से हमने इसमें क्या खींच दिया, अभिलंब खींच दिया। अभिलंब कैसा होता है, लंबवत होता है सतह के, लंबवत है मान लो सतह। यहां पर कोई क्या रखी है, यहां पर कोई बिंदु वस्तु को रखी है, ठीक है। तो देखो बिंदु वस्तु ओ जब क्या होती है, ये मान लो पृष्ठ, कुछ भी मान लो, यह मान लो, अब क्या है कि ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी, थोड़ा जो सी है थोड़ा इसको यहां पर सेट करो, ठीक है, यहां पर। और ये नॉर्मल हमारा हो गया। ये जो किरण जाएगी थोड़ा झुकेगी, नहीं झुकेगी, देखो ये हमारा नॉर्मल था, बात समझ रहे हो। तो ये देखो जो ये किरण जा रही है, ये हमारा कोई बिंदु वस्तु है, इससे चलने वाली किरण, आपतित किरण जब यम बिंदु से टकराती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। तुम देख रहे होगे कि ये एयर है, यहाँ का इंडेंस है, ग्लास है, ठीक है। तो ये झुक जाएगी। तो देखो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण क्या हो जाएगा, आई, आपतन कोण। और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या हो जाएगा, आर, अपवर्तन कोण। देखो ये जो किरण है इसको तुम पीछे लेकर आओ, इसे कहां लेकर आओ, पीछे। जब पीछे लेकर आओगे, देखो ये वाली किरण हमने पीछे किया इसको, तो ये क्या होगी, मुख्य अक्ष पर आई बिंदु पर मिलेगी। अर्थात कह सकते हो कि ओ बिंदु का प्रतिबिंब का क्या बनेगा, आई बनेगा। बिंदु वस्तुओं का प्रतिबिंब क्या बनेगा, आई बनेगा, ठीक है। तुम्हें देखो ये जो दिख रहा है ये क्या है, आर है, और ये जो दिख रहा है ये क्या है, आई है। अच्छा बेटा ये बताओ कि इतना अगर आर है तो क्या इतना आर नहीं होगा, वही तो होगा, क्योंकि तीसरा भी मुख कोण है। ये देखो अगर तुम्हारा क्या है, आर है, तो ये वाला भी क्या होगा, आर होगा। ये वाला जो है ये क्या होगा, आर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो स्टेप बाय स्टेप, अब इसे देखो समझने की कोशिश करो। फिगर हो सकता है ना समझ में आया हो, क्योंकि पूरा खेल फिगर का ही है। फिगर अगर नहीं आएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। एक बार फिगर देखो हम फिर से बना दे रहे हैं, ध्यान देखो, बड़ा फिगर बना के दिखा रहा है। एक हमारा क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ है, गोलीय अवतल पृष्ठ, ये मुख्य अक्ष है। यहां पर कोई क्या रखी है, बिंदु वस्तु ओ रखी है, इससे चलने वाली किरण
देखो ये किरण गई तो ये थोड़ा झुक जाएगी, नहीं झुक जाएगी अभिलंब की ओर। तो इसे हमने क्या किया, इसे बिल्कुल सामने, इसी के सामने एक इसे किरण खींच दिया। बात समझ रहे हो? ये किरण गई, ये इधर झुक गई थी और हमने इसे पीछे जब किया तो ये कहां पर मिला, आई पर मिला। अर्थात कह सकते हो ओ बिंदु वस्तु ओ का प्रतिबिंब क्या बना, आई बना। देखो और बात करते हैं अभिलंब की। हमने क्या किया, यहां पर एक अभिलंब खींच दिया, सी मान लो, इसे अभिलंब खींच दिया। अब क्या किया, इसको जब पीछे करेंगे तो तुम देख रहे होगे कि ये जो कोण बनेगा, ये इतना जो कोण बनेगा, देखो ये अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आर हो जाएगा अपवर्तन कोण। ठीक है, जितना ये होगा उतने तुम्हारा क्या होगा, देखो ये जितना होगा, और देखो अभिलंब ये और ये क्या है, आपतन कोण आई हो जाएगा। तो तुम देख रहे होगे कि जितना ये कोण बनेगा उतना ही कौन सा कोण बन जाएगा, और ये वाला कोण बन जाएगा आर। देखो वही शीर्षाभिमुख है कि नहीं है, तो पूरा समझ में आया। अब समझ गए होगे। अब हम लोग देखो इसे सॉल्व करना चालू करते हैं। देखो ये वक्रता त्रिज्या r है, यहाँ कोई बिंदु P है जहां से सभी दूरियां नापी गई हैं, इसे m मान लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या खींच दिया, अभिलंब खींच दिया, इसे n कह दो। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं पूरा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये मान लिया कोई क्या है, अल्फा है, ये क्या है, बीटा है, और ये कौन सा है, गामा कोण है। कौन सा कोण है, गामा कोण है। ठीक है, अब देखो लैंग्वेज क्या लिखोगे, लिखोगे माना कोई क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ है। माना कोई क्या है, एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, r है। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या में एक हमारा क्या है, अभिलंब है NC। कुछ भी मान लेना है, ये क्या खींच दिया हमने, PQ मान लो या RS मान लो, CD कह दो, क्या नाम, XY कह दो ना। CX क्या है, अभिलंब है। ठीक है, इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु ओ रखी है, कोई बिंदु वस्तु क्या रखी है, ओ रखी है, जिसकी आपतित किरण गोलीय अवतल पृष्ठ m पर मिलती है। ठीक है, और ये क्या है, अपवर्तित हो जाती है। इसे पीछे खींचने पर यह बिंदु I पर मिलती है, अर्थात बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I बनता है। ठीक है, और बता दिया क्या, मुख्य अक्ष के साथ बिंदु वस्तु अल्फा कोण और प्रतिबिंब बीटा कोण और वक्रता केंद्र कह सकते हो या कह सकते हो अभिलंब, ये गामा कोण बना रहा है। ठीक है, और एक हमने यम यन एक लंब खींच दिया है, और P क्या है, ध्रुव है जहां से सभी दूरियां नापी जाती हैं। अब बात करते हैं देखो सॉल्व करने की। देखो मेन क्या है, हमें I और R निकालना है, ध्यान से देखते चले जाना। देखो त्रिभुज एक बार ले लो, कौन सा, ओ यम सीम ले लो। त्रिभुज कौन सा, ओ एम सी में। तो तुम लोग बेटा क्या देख रहे हो, अच्छा ये बताओ, जैसे त्रिभुज कोई होता है तो त्रिभुज में जैसे ये 22 कोण है तो क्या होता है, सुदूर अंतः कोण की योग के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या है, अल्फा, जो अल्फा है क्या है, 22 कोण है, किसके बराबर होगा, सुदूर अंतः कोण की योग के बराबर होगा। तो आई और क्या हो जाएगा, आई प्लस अल्फा आ जाएगा। ये गामा बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस अल्फा। आई बराबर बेटा क्या निकलेगा, आई बराबर क्या निकल के आ जाएगा, आई बराबर निकल के आ जाएगा गामा प्लस, आई बराबर निकालोगे तो गामा माइनस अल्फा, समीकरण क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, एक समीकरण ये आ गया। दूसरा देखो त्रिभुज कौन सा, ऐसे त्रिभुज आई एम सी में देखो, आई एम सी में क्या है, जो गामा है ये क्या है, 22 कोण है, गामा क्या है, 22 कोण है। ऐसे ही समय भी लिख देना गामा 22 कोण का, तो क्या आ जाएगा बेटा,
गामा बराबर त्रिभुज कौन सा लिया है, आई एम सी लिया है, तो गामा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा प्लस आर कह सकते हो, आर लिखते हो, तो आर बराबर बेटा क्या निकलेगा, गामा माइनस बीटा। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 और 2 हमें पता चल गए हैं, मुझे पता चल गया समीकरण 1 और 2 पता चल चुके हैं। अब क्या करोगे, अब स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियमानुसार देखो, स्नेल का नियम क्या होता है बेटा, साइन आई बताया था तुम लोगों को बटे क्या, साइन आर बराबर क्या, एन, मान लो अपूर्णांक था ये, वैल्यू रखो। देखो वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और 2 से। देखो जब वैल्यू हम लोग रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन आई, देखो एक बात तुम्हें बताएं, अगर द्वारा किसका है, व्यास कह सकते हो, अगर गोली अवतल का छोटा है तो क्या हो जाएगा, साइन आई लगभग बराबर होगा किसके, आई के, और साइन आर लगभग बराबर होगा किसके, आर के। कब, जब द्वारा क्या है इसका, या व्यास कह सकते हो छोटा हो, तो क्या आ जाएगा बेटा, साइन आई लगभग आई के है तो क्या हो जाएगा, आई बटे आर हो जाएगा बराबर एन। अब समीकरण 1 से क्या करो, 1 और 2 के मान रख दो, तो क्या आ जाएगा, आई का मतलब कितना है, अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा, और बटे क्या, आर से क्या रखोगे, गामा माइनस बीटा बराबर क्या है, एन। तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा बराबर, इसका गुणा कराओगे तो हो जाएगा एन गामा माइनस क्या, एन बीटा। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से या ऐसे अपना रखे रहेंगे तो ना इससे, ठीक है, ये हमारा समीकरण बन के आ गया है। ठीक, अब क्या करोगे, अगर द्वारा क्या है, या व्यास कह सकते हो, दर्पण का जो व्यास है, व्यास छोटा है, व्यास छोटा है तो क्या होगा बेटा, अगर व्यास दर्पण अगर छोटा हो जाएगा तो एन पी के बराबर हो जाएगा, एन लगभग बराबर हो जाएगा किसके, पी के, और क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और क्या होगा बेटा, मतलब व्यास जो छोटा अगर है तो एन हो जाएगा पी के, तो ये अभी तो देखो, अब ये एक त्रिभुज का काम कर रहा है, ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज। देखो ओ एम एन, ओ एम एन एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, तो इसमें क्या अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो, अल्फा बराबर हो जाएगा क्या, अल्फा लगभग बराबर tan अल्फा के, और tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है, ये मान लो हाइट अगर h है तो क्या हो जाएगा, h बटे, और ये पूरा, और तुम्हें पता होगा ये क्या होता है, u होता है, जहां वस्तु रखा है उसे u कहते हैं, और u कैसा होता है, माइनस में, ये हो गया। इसी प्रकार बीटा बराबर, इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज कौन सा, आई एम एन में बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा tan बीटा के, इसके बराबर हो जाएगा tan बीटा के, लंब बटे आधार, लंब कितना है h, और आधार कितना, प्रतिबिंब की दूरी है तो v हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर नाप रहे हो तो सब माइनस में होंगे, क्या में होंगे, माइनस में। अब बात करते हैं क्या, अल्फा बीटा पता चल गया, इसी प्रकार गामा निकालोगे, गामा बराबर, गामा लगभग बराबर होगा क्या, एक tan गामा के, ठीक है, और tan बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है, देखो ये c बोलते हैं इसको, इसे n से नापना है लेकिन n p के बराबर, इस वजह से क्या आ जाएगा, r ये लिखा है में होगा माइनस में, क्योंकि इधर सब माइनस के होते हैं। देखो ये और ये, इसे इक्वेशन 1 मानो, और इनको उठा के रख दो समीकरण किसमें,
3 में, इसे समीकरण 3 मानो। तो कह सकते हो अल्फा बीटा तथा गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर। देखो ये तो नोट हो गया होगा, इसे हम लेकर दे रहे हैं। तो देखो अब बात करते हैं, बताओगे क्या अल्फा गामा बीटा तथा क्या गामा, ये अल्फा हो गया ना, अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण किसमें, समीकरण 3 में रखने पर। देखो बेटा 3 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा गामा की जगह क्या रखोगे, एच बट्टे माइनस आर, एच बट्टे क्या माइनस आर, माइनस अल्फा की जगह क्या रखोगे, एच बट्टे माइनस यू, एच बट्टे क्या माइनस यू बराबर एन, ऐसे रहेगा। और गामा की जगह क्या रखोगे, गामा की जगह क्या रखोगे, एच बट्टे माइनस आर, एच बट्टे क्या माइनस आर, माइनस एन ऐसे रहेगा। बीटा की जगह क्या रखोगे, बीटा की जगह रखेंगे एच बट्टे माइनस यू, एच बट्टे माइनस वी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखो सॉल्व करो पूरा, देखो सब सही है, एच क्या हो जाएगा कट जाएगा, आ जाएगा क्या माइनस 1 बट्टे आर प्लस 1 बट्टे यू बराबर माइनस एन बट्टे आर, ठीक है, माइनस एन बट्टे माइनस माइनस प्लस हो गया ना, एन बट्टे क्या आ गया वी। इसको इधर करो, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा बेटा एन बट्टे वी माइनस 1 बट्टे यू बराबर क्या, ये इधर लेकर आओगे अगर तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का एन बट्टे आर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का तो आई है, तो क्या आ जाएगा बेटा एन बट्टे वी माइनस 1 बट्टे यू बराबर क्या एन माइनस 1 बट्टे आर। तो ये हमारा प्रूव होकर आ गया, ये तो प्रूव करना। तो पूरा समझ में आया कि नहीं आया, पूरा एक बार रिपीट करके, अगर ना समझ में आए एक बार पूरा रिवाइज करके फिर से देखोगे समझ में आ जाएगा तुम्हें। उसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, त्रिभुज ये हमारे 2 ले लिया था, बहिष्कोण लिया, एक बार हमने ये ले लिया त्रिभुज लिया ओ एम सी से हमारा जो आया गामा जो आया ये क्या है बहिष्कोण है, तो अल्फा और क्या आई के योग के बराबर हो गया, आई निकाल लिया आर निकाल लिया, स्नेल के समीकरण में रख दिया, और क्या है साइन आई लगभग बराबर आई के आर बराबर लगभग आर के रख दिया, सॉल्व कर दिया, तो ये इक्वेशन बना। ब्याज अगर छोटा है तो ये लगभग पी के बराबर होगा, तब ये पूरा समकोण त्रिभुज से सॉल्व करके अल्फा का मतलब tan अल्फा समझोगे, बीटा का मतलब tan बीटा, गामा का मतलब tan गामा समझकर वैल्यू रख देंगे और ये इस इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर इसी में सापेक्षता के सिद्धांत पर अगर कह दे, कभी कभी तुमसे सापेक्षता के सिद्धांत पर कहेगा, तब देखो बेटा क्या करना होगा। अगर सापेक्षता के सिद्धांत पर कह रहा है तो देखो सापेक्षता का मतलब रिलेटिव में, मतलब इधर का अपवर्तनांक n1 समझो और जो हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ था उसका अपवर्तनांक n2 समझो, क्योंकि 2 अपवर्तनांक हो जाएंगे। तो देखो सापेक्षता के सिद्धांत पर क्या होगा, काहे पर अगर सापेक्षता की बात करेंगे, रिलेटिव में अगर बात करेंगे तो देखो बेटा क्या होगा, सापेक्षता के सिद्धांत में n का मतलब क्या समझोगे 1n2 और n2 का मतलब होता है n2 बटे n1, तो जहां n है वहां क्या रखो n2 बटे n1 रखो, इस वाले रख दो, n की जगह क्या रखोगे n2 बटे n1 बटे v माइनस 1 अपॉन u बराबर n1 की जगह क्या रखोगे n2 बटे n1 और माइनस क्या 1 बटे r। सॉल्व करो, अब ऐसा करो कि n1 का सम में क्या करा दो डिवाइड करा दो, तो क्या आ जाएगा n2 बटे v माइनस मतलब n1 का सभी में मल्टीप्लाई करा दोगे तो n2 बटे v माइनस क्या आ जाएगा n1 बटे u बराबर क्या आ जाएगा n2 माइनस n1 बटे क्या r। ये सॉल्व होगा, पूरा समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये तुम्हारा एक डेरिवेशन कंप्लीट हो गया गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, इसे फेयर में अपना नोट कर लेना, ठीक है, थैंक यू।